नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय मुरजानी और आज के इस वीडियो में हम ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको इस आईपीओ में अपना पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो यह आईपीओ वेडनेसडे 22 तारीख को ओपन होगा और मंडे 27 तारीख को बंद होगा। आईपीओ की प्राइस बैंड कंपनी ने 364 रुपीज़ से 383 रुपीज़ रखी है। यह आईपीओ की इशू साइज लगभग 600 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 128 करोड़ का है और बचे हुए अमाउंट ऑफर फॉर सेल के हैं। लिस्ट होने के बाद कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 2660 करोड़ रुपए होगी प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर। तो अब जानते हैं कंपनी आईपीओ की प्रोसीड से क्या करेगी। कंपनी अपने न्यू सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, अपने वर्किंग कैपिटल को फंड करेगी और बचे हुए अमाउंट कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। तो अब जानते हैं आखिर कंपनी क्या करती है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो अब आपको एक इंडिविजुअल फ्लेक्सिबल डेस्क चाहिए या फिर पूरा कस्टमाइज्ड ऑफिस स्पेस, यह कंपनी आपको सब प्रोवाइड करती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी है बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स। कंपनी कोवर्किंग स्पेस से इवॉल्व होकर अब एक इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म बन गई है। कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला कोवर्किंग स्पेस, दूसरा कंस्ट्रक्शन फिट आउट प्रोजेक्ट्स यानी कि ऑफिस ट्रांसफॉर्म, और तीसरा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि ऑफिस केयर सेगमेंट। कंपनी इंडिया में 16 सिटीज़ में प्रेजेंट है और इनकी सीट्स 1,05,000 से भी ज़्यादा है। कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के टॉप लाइन और एबिटा में अच्छी ग्रोथ दिखने मिली है, पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है। किसी भी आईपीओ में अपना पैसा निवेश करने के पहले आपको उस कंपनी के रिस्क के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के रिस्क के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग रही है और कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव रही है। अगर ये कंपनी फ्यूचर में भी लॉसेस करती रही तो कंपनी के बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशंस पर इसका गहरा असर दिख सकता है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में नेगेटिव कैश फ्लोज जनरेट किए हैं और ये आगे भी कर सकते हैं। अगर कंपनी एक्सटेंडेड पीरियड तक नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करती रही तो कंपनी को बिजनेस चलाने और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में दिक्कत आ सकती है। कंपनी का बिजनेस टेनेंट्स पर चलता है। यदि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पाई या फ्यूचर में नए क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर पाई तो कंपनी के बिजनेस, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और फिनेंशियल कंडीशन पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इंडिया की कमर्शियल मार्केट FY23 से FY26 में 6.3% CAGR से ग्रो करेगी। कंपनी काफ़ी अच्छे सेक्टर में है पर काफ़ी इंटेंस कंपटीशन फेस करती है। फिनेंशियली कंपनी की रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में डबल ज़रूर हो गई है, पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है। इतना ही नहीं, फॉर द 9 मंथ्स पीरियड एंडेड दिसंबर 2023 कंपनी की ऑक्यूपेंसी रेशियो 75% थी, पर तो भी कंपनी लॉस मेकिंग ही रही। और क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, इनका पी कैलकुलेट नहीं हो सकता। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.